सियासी चौक में एक बार फिर हम उस मुद्दे को लेकर आ गए हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं अभी भी अगर कहा जाए तो मुद्दा हटा नहीं है। क्या वक्फ बोर्ड के जो संशोधन है वो ठीक हैं? कलवेज अब्बाद कहते हैं कि ये सरासर गलत है और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मंदिर के सोने को निकाल करके आम लोगों को दिया जाए तो गरीबी दूर हो सकती है। तो इस तरह के बयानों के बीच में हम यहाँ पर आ गए हैं कि वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेकर के क्या ये माने कि ये सही है या फिर गलत है। जब्बाद साहब जो कह रहे हैं कि ना इसे मस्जिद से लेना है, ना ईदगाह से, ना कब्रिस्तान से, ये एक संस्था है, सिर्फ उतने तक जोड़ करके ही रखें तो बेहतर है। दूसरी बात वो ये भी कहते हैं कि मंदिरों से अगर सोने चांदी निकाल दें तो यहाँ पर गरीब जो है और बेहतर जिंदगी जी लेंगे। वक्फ अधिनियम में जो संशोधन प्रपोज किया गया यह बिल्कुल गैर संवैधानिक है, क्योंकि जो वक्फ संपत्तियां हैं, वक्फ संपत्तियों का एक्चुअली में किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं करी गई कि वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल कैसे होता है। पुराने ज़माने में लोग अपने जो रईस ज़मींदार होते थे वो अपनी संपत्ति धार्मिक कार्य के लिए, शिक्षण कार्य के लिए और भी कार्यों के लिए अपनी संपत्तियां दान कर देते थे, वक्फ के स्वरूप दान कर देते थे ताकि वो संरक्षित रहें और उनका इस्तेमाल इसे जो धार्मिक उससे जोड़ा जा रहा है, मस्जिद से, ईदगाह से, कब्रिस्तान से, तो क्या ये सिर्फ वक्फ बोर्ड तक माने या फिर जो धर्म का इसमें एंगल लाया जा रहा है ये सिर्फ वक्फ बोर्ड तक है। उसका एक मुतवल्ली होता है, मुतवल्ली जो होता है उसका इंचार्ज होता है, वो मालिक नहीं होता। तो क्या बोर्ड को पारदर्शी बनाया जा रहा है? बोर्ड पे रही है ना, आप जानकार हैं, बोर्ड के पीछे के उसमें बात पे क्यों जा रहे हैं? बोर्ड तक रही है, बोर्ड को शायद ट्रांसपेरेंसी में लाया जा रहा है, उसे ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बोर्ड पहले से कलवेज अब्बाद साहब की बातों से बिल्कुल पहले से ट्रांसपेरेंट है बोर्ड। वक्फ बोर्ड में कोई नॉन ट्रांसपेरेंसी वाली बात नहीं ना। वो मंदिरों के अगर सोने चांदी निकाल लिए जाए तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता है। देखिए, किसी के धर्म में इंटरफेयर करना नहीं चाहिए किसी अन्य व्यक्ति को। अच्छा, हाँ। थोड़ा आपसे बात कर ले, हालांकि आपने मना किया था, लेकिन आपका क्या कहना है? ये केवल सियासी मसला है और इसमें कुछ नहीं है। मेरा केवल इतना ही कहना है, ये केवल राजनीति है। जो राजनीति चलाई जा रही है वही राजनीति है और कुछ नहीं है। ना किसी का इसका बनना है, ना किसी का बिगड़ना है। कोई मकसद नहीं, बेमकसद। जब्बाद साहब की बात कोई मकसद नहीं है। बोर्ड अपना काम कर रहा है, वक्फ अपना काम कर रहा है। ऐसे करके कई लोग छेड़े गए हैं, पर उससे कोई लाभ नहीं है। ये केवल राजनीति है, राजनीति के सिवाय इसके कुछ भी नहीं है। टेक्निकल बातों को तो आप और अच्छी तरह समझते हैं। स्ट्रक्चर को लेकर के बात हुई है, सेंट्रल पोर्टल की लेकर के बात हुई है, और वक्फ की ज़मीन इतनी ज़्यादा है, उसके एवज में उसका रिटर्न इतना नहीं है, और इस तरह के जो धार्मिक गुरु बोल दे रहे हैं। नहीं, उस पर देखिए, ये एक बात तो मानने वाली है वक्फ की। वक्फ बोर्ड की बहुत सारी संपत्तियां ऐसी हैं जिस पे अवैध कब्जे हो रखे हैं और उनका जो रेंट है वो किराया कम आ रहा है, उतना किराया नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था। बहुत क्रीम प्रॉपर्टीज़ हैं, लखनऊ में भी हैं, पूरे इंडिया में बहुत क्रीम प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ की, जो कि लोगों को बहुत कम दामों पे रेंट पे दी गई हैं। जो लोग रहते हैं उसमें उनसे प्रॉपर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक अधिनियम होता है कि रेंट कंट्रोल का, कि उसके अकॉर्डिंगली रेंट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। मतलब आप इस बात को मतलब मानते हैं कि रेवेन्यू कलेक्शन वो कहीं ना कहीं कम है, बेहद कम है, और बेहतर अपलिफ्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो रेंट कंट्रोल एक्ट है, अगर उसके अकॉर्डिंगली वसूला जाएगा तो बिल्कुल हो सकता है। और उस वक्फ जो वक्फ बनाया गया, उस वक्फ को इसकी वो मिलेगी, इसका फ़ायदा मिलेगा, उससे इसको मजबूती मिलेगी। वक्फ के अपने कर्मचारी होते हैं, वक्फ बोर्ड के बाद भी वक्फ होता है, जो एक कमेटी होती है, कमेटी अपने कर्मचारी रखती है, अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाती है। उनका ऐसा यहाँ यूपी में भी है। ये बिल्कुल है। कह रहे हैं कि 22 महीनों से मैं तनख्वाह नहीं मिल पाती है। कहाँ, जब इनकम रहेगी नहीं तो तनख्वाह मिलेगी कहाँ से? तो ऐसे लोग भी विरोध करते हैं, जब नई चीज, नई व्यवस्था आ रही है, उनके रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। तो इसके लिए पहले आप पब्लिक डोमेन पे उसको डालिए और पब्लिक से उसका व्यू ले लीजिए। हमारी ये सलाह है भारत सरकार को कि इसको पब्लिक डोमेन पे आना चाहिए। और जो वक्फ से संबंधित लोग हैं, जो संस्थाएं हैं हमारे यहाँ, इंडिविजुअल धर्म पे तो आप नहीं बात करते, पर जिस तरह से बात कह दी जब्बाद साहब ने
क्या इस तरह की बात नहीं, ठीक है? देखिए कि हम अपने धर्म की बात कर सकते हैं, हम लीगल पॉइंट रख सकते हैं। धर्म की बात करने के लिए हमारे धार्मिक गुरु हैं, अगर उन्होंने कुछ कहा है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। सियासी चौक के इस अलग अलग हिस्सों में हम एक आम लोगों से जानना चाह रहे हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड के जो संशोधन बिल की बात हो रही है तो उसमें गलत क्या है, और किसी को सही लग रहा है तो सही क्यों है, और कलवेज अब्बाद का जो बयान है, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, उसका क्या अर्थ निकाला जाए, क्या मायने निकाला जाए। आप सब लोगों ने सब कुछ देखा सुना, बयान को भी और जो वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल के उसकी बारीकियां भी। क्या लगता है, ज़रूरत थी, नहीं ज़रूरत थी, बयान जो इस तरह के आ रहे हैं आने चाहिए? उसके बाद जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड का जो पूरा मुद्दा है, आज से करीबन मुझे लगता है 20 से 22 2002 के समय पे जो कांग्रेस की सरकार में, मुझे कंफर्म नहीं पता है, लेकिन जो देश में एक दाग दिया गया मुस्लिम वक्फ बोर्ड के नाम पे, आज अगर उस कलंक को हटाया जा रहा है तो हम लोग इसका स्वागत करते हैं। क्योंकि कहीं भी देखा जा रहा है कि छोटी सी कहीं चादर बिछा दिया, कहीं 2-4 ईंटें लगा दी और उसको उस ज़मीन को कब्जा कर लिया। देश की बहुत बड़ी प्राइम प्रॉपर्टीज़, शायद ताजमहल भी आज मुस्लिम वक्फ बोर्ड के हिस्से में है। लखनऊ के अंदर में छोटा ये लक्ष्मण टीला नहीं, वो टीला इमाम बड़े, तमाम प्रॉपर्टियाँ जो हैं आज वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंडर में। ये भारत देश की सरकार की हो सकती हैं, इनसे अच्छा जनरेशन हो सकता है पैसों का, लोगों के हितों में आ सकती हैं। जैसे भारत देश में तमाम ऐसे मंदिर, प्राइम मंदिर हैं जो आज मुझे नहीं लगता है कि अभी कोरोना काल हम लोगों ने गुजरा और मुस्लिम वक्फ बोर्ड से शायद मुझे लगता है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी शायद रेलवे के बाद या टॉप 5 में आती है ये। लेकिन कोरोना के टाइम पे मुझे लगता है कि शायद 1 करोड़ रुपए भी किसी मुस्लिम वक्फ बोर्ड के नेता या मुस्लिम वक्फ बोर्ड से नहीं निकला होगा कि जाके किसी गरीब को या किसी पीड़ित को 1 रुपए का दान दिया जा सके या किसी। लेकिन वहीं तमाम देश के मंदिर, चाहे सोमनाथ मंदिर से लेके पटना के तमाम मंदिर ना करोड़ों करोड़ रुपए दान दिए। उसके अलावा अभी मैंने कोई इनके जी इसको एक बात बताइए, इसे मंदिर मस्जिद से ही जोड़ के देखें, मतलब जैसा ये कह रहे हैं कि हमने करोड़ों दिया, उन्होंने कुछ नहीं दिया। मैं इसको मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ करके भ्रष्टाचार के तौर पे देखूंगा। 2009 में 4 लाख करोड़ की संपत्ति थी वक्फ बोर्ड के पास, आज 15 साल बाद वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ ज़मीन है। तो मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि जांच करानी चाहिए कि संपत्ति इतनी अचानक से कैसे बढ़ गई, इसके पीछे क्या राज है। और कलवे, जहां तक बात है कलवे जवाद के बयान की कि कहीं मंदिर रख दिए तो मूर्ति रख दिए तो मंदिर हो गया, तो सरकार उसको नहीं पूछती है। अरे क्यों नहीं पूछती है? और सिर्फ मूर्ति रख देने से मंदिर नहीं होता है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, लोगों की आस्था होती है, एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है मंदिर की। और कौन सी मंदिर है जिसके पास 9 लाख, भारत देश में कौन सा ऐसा मंदिर है जिसके पास 9 लाख एकड़ की ज़मीन है? वक्त के पास तो है, क्यों वक्त के पास इतनी ज़मीन है? क्या करते हैं उन ज़मीनों का? जहाँ मन किया वहाँ चादर रख दिया, वहाँ किसी की कब्रिस्तान बना दिया, कह दिया कि हमारा है। कल को इनको सपना आ गया, सूरत की नगर निगम का जो मुख्यालय है उसको ये कहते हैं कि हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। क्यों? क्योंकि मुगल काल में ये सराय हुआ करती थी। अरे तो मुगल जिस रास्ते से थे, क्या वो रास्ता भी आप कब्जा लेंगे? कहेंगे कि मुगल हमारे पूर्वज हैं, इधर से आए थे इसलिए हमारी ज़मीन हो गई। ये कौन सी बात हो गई? क्या मंदिरों का सोना अगर निकाल करके लाया जाए तो सारे गरीब अमीर हो जाएंगे, ऐसा भी बयान दिया गया है? तो ऐसा भी बयान हमारी तरफ से भी आता है कि इसमें उनको 100 करोड़ 200 करोड़ ना जाने कितने का उनको हर महीने, वो हर साल के हिसाब से बजट पेश होता है, तो उनके लिए भी बजट जाता है। इस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाए, वो भी इस चीज़ को लेके करें। और मंदिरों का कौन सा पैसा इन लोग, ये क्या कहते हैं, पैसा या सोना मंदिरों में रह जाता है, वो तो बाहर जाता ही है। कौन से मंदिर का पैसा है नहीं जो सरकार के पास नहीं जा रहा है? जो भी आता है सब सरकार के पास जाता है। बहुत सारे जितने भी मंदिर हैं हमारे पास, मंदिरों में बहुत सारे स्कूल भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे कुछ आजकल के समय में जो संस्कृत की चीज़ें ख़त्म हो रही हैं वो बहुत सारे मंदिरों में पढ़ाई जा रही हैं। और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो दूर दूर जाके उसके लिए क्या बोलते हैं, भोजन का प्रबंध भी करते हैं, बहुत दूर दूर तक गरीबों के लिए चादरों का भी प्रबंध करते हैं। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो काफ़ी गरीबी को, जितने हमारे जो गरीब मंदिर में लोग रहते हैं उनके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, जिससे वो लोग खुशहाल से 2 समय की रोटी समय उनको प्राप्त हो। अगर ऐसे, बल्कि वक्फ बोर्ड का ऐसा कुछ नहीं है। बाकी बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा, सिर्फ ऐसे खुली 2 चादर डाली, वहाँ पे दूर दूर तक ज़मीनें खाली पड़ी हैं। अगर सरकार को मिल जाए या फिर उसका कुछ काम हो जाए, ऐसी मंदिर का एक ज़मीन नहीं है। और
क्या वक्फ बोर्ड का इतनी ज़मीन अगर मिल जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी ज़रूरत है आज भारत में। इससे क्या होता है, हमारे देश के विकसित हो, GDP बढ़ेगी, इकोनॉमिकल कंडीशंस अच्छी होंगी, जिससे ज़्यादा रोजगार मिल सकता है उससे। अगर जितने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, हम लोग बाहर बनाते जा रहे हैं, दूर दूर करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सप्लाई कम होती जा रही है, इससे बहुत सारी दिक्कतें बढ़। सही मुद्दे पे क्या राजनीति ज़्यादा हो रही है जहाँ पे अगर उसके सुधार की बात हो रही है? नहीं, राजनीति मुझे नहीं लगता कैसे लोग कर रहे हैं, किस मानसिकता के लोग कर रहे हैं। पहले मैं सोने का एक जवाब देना चाहता हूँ। आज से कुछ हज़ार वर्ष पूर्व या कुछ सौ वर्ष पूर्व कुछ लुटेरे, कुछ भिखारी आए थे और इन्हीं मंदिरों के सोने को लूट के आज वो पूरे विश्व में शरण पा के घूम रहे हैं। नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सब जान रहे होंगे सोमनाथ मंदिर का कितनी बार इन्होंने विध्वंस किया, वहाँ से कितने टन सोना लूटा होगा। आज ये कुछ ब्रिटेन की वहाँ पे हमारे यहाँ के हीरे जवाहरात सोने तमाम रखे हैं। तो हमारे देश की चीज़ों ने, हमारे देश की संपदा ने सदैव इन छोटे छोटे मानसिकता के लोगों को पोषण देने का काम किया है, पालने का काम किया है। आज उसी सोने की जब बात चलती है तो मैं तमाम ऐसे एग्जाम्पल गिना देना चाहता हूँ। पटना का हनुमान मंदिर आज कैंसर जैसे तमाम अस्पताल चला रहा है। ऐसे तमाम हमारे जगन्नाथ मंदिर में तमाम ऐसे प्रसाद बढ़ते हैं जहाँ से लाखों लोग, हज़ारों लोग डेली का खाना खाते हैं। तो हमारे मंदिरों से जब भी आरती के अंत में एक बात निकलती है कि विश्व का कल्याण हो, हम लोग कभी ये बात नहीं कहते हैं कि हमारा कल्याण हो, सिर्फ हमारा कल्याण हो। हम लोगों में तमाम सारी अर्चना करने के बाद में अंत में हमारा जो शब्द निकलता है कि विश्व का कल्याण हो और लोगों में सद्भावना की जागृति हो। तो हम लोग सदैव लोगों के हितों की बात करते हैं। स्वयं ऐसी ज़मीनों को कब्जा कर लेने के विरोधी हैं हम इन चीज़ों के। ज़मीनों पे कब्जा नहीं होना चाहिए किसी चद्दर डाल के या कोई 4 ईंटें अगरबत्ती लगा देने के। और अगर ये बिल पास होता है तो हम लोग इसका पुरजोर स्वागत करेंगे। और ये बिल आया भी तो मुझे लगता है इसका भी आप लोग समर्थन ही कर रहे हैं ना? बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं हम लोग। तो अभी पटाखे भी दंगाएंगे हो सकता है। सियासी चौक में हम युवाओं से मिल रहे हैं और अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हर एक के विचार अलग हैं, लेकिन बात एक तो साफ है कि अगर सरकार कुछ इस तरह का कदम उठा रही है जिससे व्यवस्था साफ साफ दिखाई पड़े, या फिर किस तरह से व्यवस्था चल रही है उसे और बेहतर किया जाए, तो शायद यहाँ के अगर हम बातचीत करें तो लोगों को ये पसंद आ रहा है। देखना यही होगा कि आखिरकार इस वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल को जो JPC में चला गया है, आखिर वहाँ से क्या नतीजा निकलता है। राजनीति ज़्यादा होगी या फिर यथार्थ पे ये उतरता है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।